नमस्कार, सात संदेश से मैं नील कौशिक। दोस्तों, आज हम हैं भादरा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और यहाँ शिक्षकों की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और ये शिक्षक संघ कौन सा है? कई अनेकों शिक्षक संघ क्षेत्र में राजस्थान में बने हुए हैं। दोस्तों, आइए इनसे जानते हैं और ये कार्यक्रम क्या कार्यक्रम है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सुधा जी। नमस्कार सर। तो क्या कार्यक्रम है आज और किसकी तरफ से ये हो रहा है? सर बताना चाहूँगा, राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ जी रेसला उप शाखा भादरा की तरफ से इस कोविड महामारी जो पूरे वैश्विक महामारी है, पूरे भारत में फैली हुई है, इस महामारी पे काबू करने के लिए सरकार के साथ साथ अनेक भामाशाहों का भी लगातार योगदान रहा है जी। अगर भामाशाहों का नाम लेना चाहूँ तो लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन उसी कड़ी के तहत हमारी उप शाखा भादरा जो लेक्चरर्स की यूनियन है, जी जी, इस यूनियन ने पहले जिला स्तर के ऊपर लगभग 2 लाख रुपए की लागत से जिला चिकित्सालय को अनेक सामग्री ज़रूरतमंद को पहुंचाने के लिए भेंट की है। उसके साथ साथ लगभग 55,000 रुपये की राशि नोहर उप शाखा रेसला की ओर से भी आदरणीय एसडीएम साहब को भेंट की गई थी। उसी श्रृंखला के तहत रेसला भादरा की ओर से हमारे यहाँ हमारे रेसला भादरा के अध्यक्ष भूप सिंह जी नौपाल, उपाध्यक्ष दीपचंद जी चौधरी, कोषाध्यक्ष सुरेश जी दैया, हमारे संरक्षक पवन जी शर्मा, रासराणा से ओम जी ढाका, हमारी पूरी टीम ने ये मानस बनाया कि क्यों ना हमारी शाखा की ओर से भी हम आज के चिकित्सालय में ऐसी कुछ सुविधाएं करवा सकें। अनेक तरह के योगदान के तहत भी आज हमारी टीम ने लगभग हॉस्पिटल की डिमांड के अनुसार 20 ऐसी रैक जो मरीज़ के बेड के पास में आती है, वो रखने के लिए, दवाइयाँ वगैरह रखने के लिए हमारे चिकित्सक महोदयों की सलाह के अनुसार वो रखने के लिए वो 20 रैक दी है। उसके साथ साथ 50 अपने ये सैनिटाइज़र हैं, 50 हैंड वॉश हैं, 200 सर्जिकल दस्ताने हैं, उसके साथ साथ 5 ऑक्सीमीटर मशीन है कंपनी माइक्रोटेक की। इसके अलावा एक बीपी मशीन भी है। और हम यूँ चाह रहे थे कि जो भी कोविड में हमारे गांव के जो ज़रूरतमंद व्यक्ति जो इस बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, वो भर्ती होते हैं, गरीब व्यक्ति हैं, उनको भी कोई न कोई सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। इसके लिए हमारे यहाँ धन्यवाद करूँगा भाई साहब बलवान जी फगड़िया जो प्रधान हैं, उनकी भी प्रेरणा हमें मिलती रही। उनकी प्रेरणा से, हमारे स्थानीय प्रशासन के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में हमने जो भी यहाँ से कोविड पेशेंट डिस्चार्ज होके जाएगा, उनको उनके ज़रूरत के लिए हम लोग एक तो स्टीमर यानी जो भाप की मशीन है वो, उसके लिए 5-4 जो उसको मास्क की जितनी ज़रूरत है वो मास्क, और साथ में सैनिटाइज़र की बोतल, वो सामग्री। और अगर हमें स्पीरोमीटर जो होता है फेफड़ों की एक्सरसाइज के लिए जो मशीन है, वो अगर हमें उपलब्ध हो जाती है, वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, वो अगर उपलब्ध हो जाती है तो वो सामग्री हमें जो कोविड पेशेंट डिस्चार्ज होके जाता है उसको हम यहाँ से दे करके भेजेंगे ताकि वो अपना स्वास्थ्य लाभ और कर सके। तो ये जब तक हमारे पास राशि और आती रहेगी, अब वर्तमान में लगभग 60,000 रुपये की राशि हमारे पास संग्रहित हो चुकी है, उसका हमने सामग्री ला के दे दी है। और सामग्री पैसे इकट्ठे होते हैं या मरीज़ जो भी यहाँ से डिस्चार्ज होके जाता है, उनकी डिमांड के अनुसार जब तक हमारा रेसला के पास फंड रहता है, हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उन मरीज़ों तक हम सहयोग कर सकें। अच्छा सुधा जी, मैं आपको एक बार बीच में रोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। जैसे शिक्षक संघ प्रगतिशील है, उन्होंने प्रत्येक गांव में काढ़ा पिलाने और जागरूकता का एक कार्यक्रम चलाया है, तो क्या आपकी शाखा भी भादरा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में भी होगी? तो क्या ग्रामीण अंचल में आप इस प्रकार का कोई कार्यक्रम करने की योजना है क्या? बिल्कुल, धन्यवाद आपका करना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है। हमारे शिक्षक संघ, चाहे वो किसी भी संगठन के नाम से जाना जाता हो, शिक्षक समुदाय विभिन्न ड्यूटीज़ के माध्यम से अनेक प्रकार के काढ़ा वितरण में, गाँव को सैनिटाइज करने में, अनेक तरह से अपनी ओर से बहुत सारी सेवाएं इस महामारी में दे रहा है। सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारा जो रेसला संगठन है, वर्तमान में इनका कार्यक्रम था वो हॉस्पिटल तक था। इसके बाद हमारे बहुत सारे साथी हैं, वो साथियों का सहयोग वर्तमान में आ भी रहा है। जो भी हमारे पास फंड आता रहेगा, हम और जो सुविधाएं हैं, चाहे वो रोग से मुक्त होने के गाँव के तक पहुँचने की बात हो, गाँव के पीएचसी तक पहुँचने की बात हो, या मरीज़ तक पहुँचने की बात हो, जब तक हमारा सहयोग लगातार मिलता रहेगा, इस महामारी के ख़त्म होने तक हम लगातार इस मुहिम में जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अच्छी बात। सुधा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार देखना चाहूँगा आप क्या क्या सामान जो है वितरण कर रहे हैं। हम बताना चाहेंगे, ये हमारी 20 रैक जो बनाई हुई है वो हमारी आ गई है। इसके साथ साथ ये हमारी जो भाप की मशीन है जो हम कोविड पेशेंट को देंगे, तो स्टीमर जो अक्सर अस्थमा पेशेंट के लिए, सबके लिए ज़रूरतमंद आज बन गई है चीज़, वो है। इसके लिए किट पूरी तैयार है।
जिसमें सैनिटाइज भी है, मास्क भी है और ये मरीजों के लिए किट तैयार है। यहाँ जो अंदर भेज दिए सारे सामान कुछ भेज दिया, जिसमें अच्छा, ऑक्सीमीटर मशीन, बीपी मशीन, अच्छा, मेडिकल उपकरण है। मेडिकल जिन्होंने हमारे चिकित्सक महोदय की सलाह अनुसार जिन्होंने जो सामग्री हमें बताई थी वो सारी की सारी सामग्री उनको उपलब्ध करवाई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये था यहाँ शिक्षक संघ की तरफ से किस प्रकार शानदार कार्यक्रम जो है कोविड को देखते हुए आयोजित किया जा रहा है। हम यहाँ हमारे साथ यहाँ पौनजी शर्मा जी खड़े हैं, एक बहुत ही शानदार वक्ता भी है और कवि भी है दोस्तों, उनसे कुछ जानना चाहेंगे। नमस्कार पौनजी। धन्यवाद आप सभी तो का। आप कुछ इस अवसर के ऊपर कहें पौनजी। अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। सभी कोरोना से बचे रहें और अपना सावधानी बरतें, जो सरकारी गाइडलाइन है उसका पालन करें। धन्यवाद। तो दोस्तों इस प्रकार से पवन जी वरिष्ठ चिकित्सक आयुर्वेदिक के हमारे पास खड़े हैं, उनसे भी कुछ जानना चाहिए। नमस्कार पवन जी। हाँ नमस्कार जी। आप तो आपने क्या ये कार्यक्रम था काढ़ा पिलाने का भादरा कस्बे के करीब वार्डों में पूरा हो गया है? हाँ या कुछ लगभग वार्ड पूरा हो बाकी चुका है। नहीं अब हो चुका है, 2-3 वार्ड बाकी हैं, उनका टारगेट अभी चालू है। अच्छा डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्यक्रम किस प्रकार चल रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे 23 हॉस्पिटल तो हमारे हैं ऑलरेडी जी। तहसील के अंदर, वहाँ चल रहे हैं। उसके अलावा जो भी कोई ग्रामीण आकर के हमसे राय मांगता है तो हम उसको बता देते हैं कि भाई इस तरह से करने से ये काढ़ा तैयार हो जाएगा, आप करके पूरे गाँव को पिलाओ। जैसे अभी आए मेरे पास में एक रसलाना से ओम जी ढाका है मास्टर जी, अच्छा। वो आए, उन्होंने पूरा आइटम पूछ करके और बोले हम गांव में पिला दें, पिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा शिक्षक संघ जो प्रगतिशील है वो भी ये कार्यक्रम गांव में आयोजित कर रहे हैं काढ़ा पिलाने के, और आपका नाम दिया गया था, आपने काढ़ा तैयार करके दिया, तो वो क्या कितनी की योजना है उनकी? वो भी पूरी जहाँ जहाँ गांव में तैयारी कर रहे हैं वो पिलाने की, हर गांव में पिलाएंगे वो। अच्छा और भी कोई संगठन है क्या आपके यहाँ संपर्क में? अभी ये नया संगठन अभी रेसला नाम से है। अच्छा। इन्होंने अभी इस कोरोना महामारी में जो डोनेट किया है हॉस्पिटल के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है इन लोगों का जो सहयोग कर रहे हैं, और यही प्रोग्राम आगे काढ़े का भी संभालेंगे। तो फिलहाल कैसी स्थिति मानते हैं आप कोविड को लेकर? मैं बढ़िया स्थिति मान रहा हूँ, अब कंट्रोल है। कंट्रोल है, लेकिन पौनजी आज बाजारों में बहुत ज़बरदस्त भीड़ देखी जा रही है, तो क्या इससे दोबारा तीसरी लहर की आशंकाओं को बल नहीं मिलेगा? जैसे मीडिया मान लो, सोशल मीडिया में तो चर्चा यही है कि तीसरी आने वाली है, और हम दूरी नहीं बढ़ाएंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, एक दूसरे से ध्यान नहीं रखेंगे तो निश्चित ही है, अदरवाइज कोई नहीं आएगा, बचाव हो जाएगा इससे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देखिए शिक्षक संघ रेसला द्वारा ये कार्यक्रम था, और यहाँ हमें वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक पवन जी शर्मा भी मिल गए थे। उन्होंने बताया किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कार्यक्रम काढ़ा पिलाने का जारी है, और आगे भी हम कवरेज करते रहेंगे दोस्तों। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।